जय माता की, जय माता की। जय माता के बेटे, कौन बोल रहे हैं? मैं लीलावती बोल रही हूँ। कहाँ से बेटा? ओ छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से बोल रही हूँ, बाबा तुलसीदास चौक। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं परेशान हूँ माँ, थोड़ा सा देखिए तो मैं बहुत ही परेशान हूँ। इस घर में आज से नहीं कई साल में रोजगार में सब क्या क्या है। मैं आपको मैसेज भेजी थी। कब बेटा? मैं ही नहीं आपका। व्हाट्सएप में तो दी थी। अब मैसेज करने तो मेरे को आता नहीं है, नया नया मोबाइल ली हूँ तो बन नहीं रहा है। अच्छा अच्छा। आय के स्रोत तो बिल्कुल बंद हो गए हैं। जी आय के स्रोत तो बंद हो रहे हैं एकदम बेटे। बंद है। हाँ, और मानसिक स्थिति भी आपकी डिस्टर्ब हो रही है। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है माँ। अब तो माँ का पूजा करती हूँ तो भी पता नहीं बचाती तो है, फिर भी मैं परेशान तो हूँ फिर भी मन में शंकाएं बनी रहती हैं आपके। एकदम। और उन्नति के मार्ग खुलते नजर नहीं आ रहे हैं आपको। हाँ, इसका कारण इसी से मन बड़ा चिंतित है। व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है। हाँ भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करें। और भगवान गणेश की कृपा कैसे प्राप्त करनी है, ये साधक सिद्ध महापुरुष के द्वारा, वैदिक परंपरा द्वारा आप भगवान गणेश जी की आराधना करेंगे सदगुरु मार्ग पर रह करके। और आप जब भगवान गणेश की आराधना करेंगे आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन भगवान गणेश की प्रार्थना करने के बाद भी माँ बगलामुखी देवी का आप अगर आवाहन करती हैं, उनका ध्यान मनन चिंतन करती हैं, तो कुबेर महाराज की भी प्रार्थना कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। क्योंकि तो माँ का पूजा तो मैं हाँ की हाँ थी। हाँ, क्योंकि माँ का पूजा आप किए हो तब ना आपका नंबर लगा है माँ के ही दरबार में। माँ के दरबार में माँ के भक्तों के पास आपका नंबर लगा, ये माँ की ही कृपा है। और माँ हाँ की ही सही। कृपा से यहाँ से आपका सटीक फलादेश होगा। और माँ की ही कृपा से आपके जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। माता रानी की ही कृपा से आपके जीवन में भाग्य उदय होगा। और जिसके ऊपर जब भगवान की कृपा हो जाती है, माता रानी बाबा भोलेनाथ की कृपा हो जाती है, तो ये संसार के लोग भी आपके ऊपर कृपा बरसाने लगते हैं। क्योंकि परमात्मा की कृपा से ये संसार चल रहा है। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है तो आपके उन्नति के मार्ग कैसे प्रशस्त होंगे, व्यापार में कैसे लाभ होगा, ये भगवान की कृपा से होने लगे तो फिर आपका जीवन इधर ही चकाचक भाग्य उदय, सूर्य उदय आपका होगा। तुम आप हाँ माँ हाँ, ये जैसे घर में कुछ है कि क्या है, ठक ठुक आवाज करता है, क्या है माँ? हाँ हाँ, मैं तो बहुत जिंदगी भर बहुत परेशान। ये जितना भी आपका ठक ठुक का आवाज आता है तो हाँ आपको ऐसा लगता है कि भूत प्रेत बाधा आपके हाँ घर में व्याप्त हाँ हो गई है। हाँ और हाँ कोई आपके घर में जादू टोने टोटके कर रहा हाँ है, हाँ ऐसे आपको आभास होता है। हाँ। और है कि नहीं है, गलत है कि सही है? ऐसी परिस्थिति में आप जो कह रही हैं वो भी ठीक है, हम जो कह रहे हैं वो भी ठीक है कि हाँ ऐसी जो मन में आपके भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इस हाँ विषय में सटीक सुख प्राप्त करने के लिए और सटीक निदान पाने के लिए ही माँ भगवती बगलामुखी देवी की हाँ। आराधना करें। और इस बात को ऐसा फोन में नहीं बताया जाता कि भाई तुम्हारे घर में भूत है प्रेत है। ये भूत प्रेत अच्छा तो हो, अच्छा। आपने देखा कैसा होता है भूत प्रेत, है नहीं नहीं देखी हूँ मैं ना? देखने के लिए, अनुभव लेकिन किया जाता परेशान है, रहती हूँ मैं। अनुभव किया जाता है कि आपके घर में हम्म, सकारात्मक ऊर्जा है तो उसमें भगवान नकारात्मक। के आपके भगवान जी के जो है अच्छे अच्छे चमत्कार होते नजर आएंगे घर में। और जब दैत्य शक्तियां हैं, राक्षसी शक्तियां प्रबल हम्म, होती हैं तो ऐसे उल्टे उल्टे विचार मन में भी आते हैं और जो मन में विचार आते हैं वो स्पष्ट दिखने भी लगते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में संपूर्ण सुख प्राप्त करने के लिए, बाधाओं से रोग से मुक्त होने के लिए आपको बगलामुखी दरबार में आप पहुंचे और सटीक मार्ग प्राप्त करके और आप अच्छा संपूर्ण सुख प्राप्त करें। अब यहाँ से ठीक है फोन माँ। करके पूछे कि माँ हमारे घर में भूत है कि नहीं, बता। अब मैं यहीं से नहीं वो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ बता नहीं सकते हैं। मैं जाने का प्रयास तो कई दिन से लगी हूँ, नहीं नहीं, ये लेकिन सब बता सकते हैं। नहीं मैं हाँ, ऐसे तो फोन में नहीं बता सकते हो सब, कैसे कैसे क्या है। वही तो जो आप व्यक्त नहीं कर पा रही हैं मैं सब समझ पा रही हूँ। लेकिन इस विषय में सटीक जानकारी के लिए आप सिवनी माँ के दरबार पहुँचे, मैया की कृपा कैसे प्राप्त होती है, आपको रोग से मुक्ति कैसे मिलेगी, व्यापार में वृद्धि कैसे होगी, और ये घर में जो खटपिट की अपने आप आवाज हम्म, आती है वो कैसे हम्म, दूर होगा, ये हम्म,
वैदिक पद्धति से भगवान की कैसी आराधना करना है वो हम आपको बताएंगे और आप स्वयं करेंगे, सब ठीक होगा। ठीक है बेटे? अच्छा माँ सुनिए ना थोड़ा सा, जैसे ये मेरा कार्य में भी रुकावट उसी सब कारण है ना। हाँ, तो उसी का कारण ये सुनिए ना, नवमी में ये माँ पीताम्बरी का ये क्या बोलते हैं, ये तो कवच होता है ना, अष्टोत्तर शतनाम। हाँ हाँ बगला उसको मैं 2-3 बार की हूँ, कर लूँ माँ? हाँ वो तो आप करो, और जल्दी सुख पाना है तो आप सीधा दरबार आ जाओ। एक दिन का है तो यहाँ से माता रानी की कृपा प्राप्त। ठीक है, मैं देखती हूँ प्रयास करके। थक गई हूँ मैं मेरे तरफ से जितना हेल्प बनेगा मैं करूँगी मेरे बेटे। मैं थक गई हूँ अपने ही दिन से। अब तो मैं घर उर जैसे लगता है कि छोड़ छाड़ दूँ, अब मेरे को रहने का मन नहीं है, नहीं घर है। एक मंदिर है, मंदिर में ही रहना आपको। क्या करूँगी, 40 साल से झेल रही हूँ, 30 साल 35 साल हो गया। अब झेलने ठीक है माँ, भगवत भक्ति बाकी वो रास्ता दिखाएगी। मैं वही सोची कि लास्ट उपाय अब कुछ नहीं है, उन्हीं के शरण में जाऊंगी। हाँ वही सोची, मैं अपने मन से हुई हूँ। तो उनकी कृपा है, अपने मन से हुई हूँ, क्योंकि अब मेरे को तू बेड़ा पार कर या डुबा दे। नहीं नहीं, जो करना है करो। भक्त कभी भगवान कभी भक्त को नहीं डुबाते मेरे बेटे, उबारते हैं, दुख से उबारते हैं वो। ठीक है? हाँ वही एक तो है मेरे पास साधन, बाकी तो मेरा कोई है नहीं। माँ बाप सब वही है। हाँ, माता रानी ही मेरी माँ है, मेरी बाप है, इसको तो मैं जानती हूँ। ठीक है बेटे, बाकी ठीक है माँ। हाँ प्रणाम। तो हाँ आप फोन कर लेना बेटे। ठीक है, मैं कॉल करूँगी माँ निकलने से पहले। ठीक है। ठीक है माँ। हाँ।